संशोधन बिल को लेकर एक नई बहस छिड़ी हुई है और अभी मांग उठ रही है, आखिरकार मुस्लिमों के लिए अगर वक्फ बोर्ड है तो हिंदुओं के लिए सनातन बोर्ड क्यों नहीं। आइए लोगों से बात करते हैं और उनकी राय समझते हैं। हाँ, हिंदुओं के लिए बोर्ड बनाना चाहिए क्योंकि उसमें अलग उनका ही होता है, उसमें उनकी ही सुनवाई होती है। बहुत लोगों के प्रति अन्याय होता है, बहुत लोगों की ज़मीनें छीन जाती हैं। इसलिए हिंदू को भी एक सनातन धर्म के बारे में उसको एक बनाना चाहिए जो उसकी सनातन धर्म की रक्षा होती रहे, सनातन धर्म का पतन न हो। बहुत कुरीतियाँ मुग़ल साम्राज्य से आई हैं और ऐसे ऐसे बना दिए गए हैं वक्फ बोर्ड, तो इसमें कुरीतियों को हटाना चाहिए और उसके प्रति सनातन धर्म के प्रति एक संगठन बनाना चाहिए जो हिंदू धर्म को बचाए रखे, आगे सनातन धर्म चलता रहे। देखिए, हम हिंदू राष्ट्र देश में रहते हैं, जबकि यहाँ पे मुस्लिम वक्फ बोर्ड है, वो अपना जहाँ जो मर्जी वो कब्जा करके कुछ भी कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हम हिंदुओं की संख्या ज़्यादा होते हुए भी हम अपना हिंदू राष्ट्र को एकता के लिए, अखंडता के लिए हमें बोलना पड़ेगा और आवाज़ उठानी पड़ेगी और देश की रक्षा के लिए हमारा सनातन बोर्ड भी होना चाहिए उनकी तरह। जैसा कि भाई साहब ने बताया, अभी ऐसा ही कुछ होना चाहिए जो अपने हिंदुओं के लिए जो सेवा करे, अपने हिंदुओं का उत्थान के लिए जो आगे कुछ बढ़े, जैसा कि हमारे पूर्वज करते थे वैसा ही कुछ करना चाहिए, हम सबको भी करना चाहिए। ठीक, जैसे दूसरे धर्मों के लिए बनाए गए हैं बोर्ड, उनकी रक्षा करने से हमारे हिंदुओं के लिए भी कोई बोर्ड बनना चाहिए जिसमें हमारे साधु संतों या हमारे सनातनी जो भी भाई बहन हैं उनकी रक्षा के लिए होना चाहिए। सरकार से हम मांग करते हैं कि ऐसा भी बोर्ड होना चाहिए और ताकि हमारे सभी सनातनी एक सुरक्षा महसूस कर सकें और अपने धर्म को हम खुल के प्रचार कर सकें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे धर्म में जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं और हमारे धर्म का प्रचार हो। हिंदुओं के लिए जो सरकार काम कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है, क्योंकि हिंदू हमारा भी खतरे में है। क्योंकि जो हिंदू है तो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रहा है, तो हिंदू की समाज में एक मिलके रहना चाहिए, पूरा एकजुट रहना चाहिए। हिंदुओं के लिए जो चीज़ सरकार कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। जो ये मांग उठ रही है बोर्ड बनाने के लिए सनातनों के लिए, तो क्या कहते हैं आप? ये सही है, क्योंकि जब तक एकजुट नहीं होंगे हिंदू संत सब, तो तब तक ये सब नहीं हो पाएगा। संतों के लिए जो भी मांग हो रही है वो सही हो रही है। जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड को लेकर जो एक खबरें हैं जो चली आज पूरी खलबली है, तो क्या कहेंगे आप? उस पर यही है कि हमारा जो हिंदुत्व है वो खतरे में है और हमारे हिंदुत्व के लिए एक जो जैसे ये लोग मांग कर रहे हैं वैसे हमारे लिए भी हिंदुत्व में एक होना चाहिए कि एकजुट होके सबका निवारण निकालना चाहिए। सही है, जैसे वक्फ बोर्ड का निर्माण हुआ था कभी बहुत पहले, उससे हिंदुओं की ज़मीन या बहुत सारे देश में जितनी ज़मीनें हैं कहीं भी उन लोगों का कब्जा हो जाता, उसके बाद उसमें सुप्रीम कोर्ट न्यायालय कुछ नहीं कर पाता। वैसे जैसे देवकी नंदन ठाकुर जी जो मांग कर रहे हैं, तो सनातन बोर्ड का भी निर्माण होना चाहिए, ज़रूरी है, क्योंकि हिंदुत्व राष्ट्र है। अगर हमारा तो एक होना ही चाहिए, कम से कम एक पैरेलल उसके होना चाहिए, बस यही है मेरा कहना। बिल्कुल बनना चाहिए, हिंदुओं के लिए सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए। हम लोगों की पॉपुलेशन 80% है, उनके एक बोर्ड बने, हमारे पास कई सनातन बोर्ड बनने चाहिए और जगह जगह मंदिरों का विकास होना चाहिए। भाई ये हिंदू राष्ट्र है, हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, तो ये तो बहुत उपयोगी और अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी मांग है ये तो। मुस्लिम वक्फ बोर्ड है उस तरीके से अब सनातन बोर्ड बनना चाहिए। हालांकि 16 नवंबर को वृंदावन में एक पंचायत बुलाई गई, इसमें यह मांग की गई है कि जिस तरीके से मुस्लिम वक्फ बोर्ड है वैसे ही अब हिंदुओं के उत्थान के लिए, हिंदुओं के धर्म विस्तार के लिए एक बोर्ड का गठन हो। हालांकि इसको लेकर चर्चाएं तेज हैं और आम लोगों का जो कहना है वो ये कहना है कि हम हिंदू राष्ट्र में रहते हैं और हिंदू राष्ट्र में रहते हुए अब हमें सनातन बोर्ड बनाना चाहिए और बनना चाहिए। लखनऊ से पब्लिक फर्स्ट अभिषेक यादव।